आप सभी को ओम साई काल का जय गुरु माँ, जय काल का माई। आप सभी का स्वागत है जय गुरु माँ काल का दरबार में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, क्योंकि अभी होली गई है और दिवाली भी आती है, होली भी आती है। और जिस तरीके से होली और दिवाली के अंदर आप लोग देखते होंगे कि चौराहे में, जो आस पड़ोस में, जो आस पास जो चौराहा है, उस पे बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारा भोग, बहुत तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि वो कोई टोना टोटका है, या किसी को मारने के लिए किया गया है, या फिर किसी को अपने वश के अंदर वश में करने के लिए किया गया है। लेकिन मित्रों, लोग डरते हैं उन चीज़ों के पास जाने से, उन चीज़ों को छूने से, उन चीज़ों को उठाने से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं कि जो चीज़ चौराहे पे दी जाती है, जो चीज़ मसान पे दी जाती है, जो चीज़ किसी के घर के आगे दी जाती है, तो वो हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी के घर के आगे अगर कोई चीज़ ऐसी छोड़ी जाती है तो कंप्लीटली ये मैं बता दूं कि वो हर चीज़ छोड़ी, जो चीज़ गई है, वो हर चीज़ उस घर के लिए, उस घर के व्यक्ति के लिए बुरा करने के लिए नहीं होती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोई अंडा हो, या फिर कोई मांस का टुकड़ा हो, या खून के छींटे हो, या खून का प्याला हो, वो किसी के घर के अगर आसपास या घर के बाउंड्री के अंदर है, घर के अंदर वो चीज़ छोड़ी जाती है किसी के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं, ये पिंड का एक स्वरूप होती है। पिंड का स्वरूप मतलब कि वो उस घर में अनहित करने के लिए वो चीज़ का भोग दिया जाता है, कि उसको व्यक्ति को मारने के लिए, खाट पे बिठाने के लिए, या उसका कारोबार नष्ट करने के लिए, उसका घर भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो चीज़ें वहाँ पर दी जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग, जिनको पता नहीं होता, वो उन चीज़ों को किसी डंडे से या झाड़ू से या हाथ से उठा के या फिर किसी चीज़ से उठा के वो घर से बाहर फेंक देते हैं, या जल प्रवाहित उसको कर देते हैं। लेकिन ये कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ वो वहाँ पर छोड़ी गई, अगर उस व्यक्ति के छूने या देखने भर से ही वो उस चीज़ का मकसद पूरा हो जाता है, वो अपना कार्य करना शुरू वो कर देती है। अगर घर का कोई भी व्यक्ति इस तरीके की जो हरकत करता है, उस चीज़ को हाथ से छूता है, या झाड़ू से हटाता है, या फिर डंडे से हटाता है, या फिर उस पर क्या नाम है, बाहर फेंक देता है, उसको जल प्रवाहित कर देता है, ये चीज़ कदापि नहीं करनी चाहिए। उस चीज़ से दूरी बना के रखनी चाहिए, और उससे बचने का सिर्फ एक मात्र उपाय ये है कि आप उस चीज़ को बिना छुए पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा दें। आग किस लिए लगाते हैं? क्योंकि जो अग्नि होती है, जो आग होती है, वो पवित्र होती है, और वो हर चीज़ को पवित्र कर देती है। तो आप उस चीज़ में अगर आग लगाएंगे, तो जो जिस इंसान के लिए वो भोग प्रसाद जो लेके जो चीज़ छोड़ी गई है, उस इंसान से उसका जो कनेक्शन है वो सबसे पहले तो कट हो जाएगा उस समय के लिए। अगर दोबारा चीज़ अगर छोड़ी जाती है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन उस दौरान उसका संपर्क कट जाता है, वो चाहते हुए भी उसका अनहित नहीं कर पाती, क्योंकि आग सब चीज़ को पवित्र कर देती है। और इसके साथ साथ अगर फिर उसको किसी झाड़ू वाड़ू से उठाकर उसको जल प्रवाहित कर दे, तो एक ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि किसी चीज़ की, किसी को मारने के लिए, किसी को अनहित करने के लिए जो चीज़ छोड़ी जाती है, उससे बचा किस तरीके से जाता है। और दूसरी बात कि अगर किसी के घर पर, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, जो मेरी गुरु माँ के पास एक इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने भी बताया था, तो मैं भी आपको आगे जानकारी दे देता हूँ कि किसी के घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ था घर के अंदर, तो अमरूद के पेड़ पे किसी ने लाल रंग की पोटली बांध दी थी। तो मैं आपको बता दूं, जो गुरु माँ ने बताया था मुझे, मैं भी वो आपको मैं बता रहा हूँ कि गुरु माँ ने जो बताया था कि हर चीज़ बुरे के लिए नहीं होती है, कुछ अपने उपाय होते हैं, कुछ माता रानी का भोग होता है। तो उसी तरीके से वो चीज़, वो अमरूद के पेड़ में जो फलादार पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, किसी ने अपने फायदे के लिए उस अमरूद के पेड़ पर वो उपाय करके बांधा था, लेकिन वो बुरी चीज़ उस घर के लिए तो नहीं थी।
इसी तरीके से जो चौराहे के अंदर जो भोग प्रसाद दिया जाता है वो भी बुरा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जो चौराहे के अंदर जो भोग प्रसाद दिया जाता है भक्त लोग देते हैं, जो होली दिवाली में पूरा का पूरा जो गांव है वो हर परिवार, ज़्यादातर परिवार देता है भोग प्रसाद, वो किसी का बुरा नहीं होता। आप देखते होंगे कि जो चौराहे में बहुत तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं, श्रृंगार रखा रहता है, कई तरीके का श्रृंगार रखा होता है, मिठाइयाँ रखी जाती है, छोटे छोटे पुतले अंडे रखे रहते हैं और बहुत तरीके की जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। वहाँ मीठे चावल रखे जाते हैं, पुए रखे रहते हैं, लड्डू रखे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये किसी को टोना टोटका नहीं है। ये माई रानी का जो माँ चौराहे वाली है, जो गुड़गांव वाली माँ है, चौराहे वाली चौगानन वाली माँ है, उसका ये भोग प्रसाद है जो समय समय पर उसको लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भक्त होते हैं, माई रानी के जो भक्त होते हैं, वो उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, उस जो श्रृंगार को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये माई रानी का प्रसाद होता है, ये कोई बुरा नहीं होता। और इसको मैं बता दूं, आपको पहचानने का क्या तरीका होता है कि या फिर खुले में होगा या फिर लाल रंग की पोटली, लाल रंग के कपड़े के अंदर या फिर काले रंग के कपड़े के अंदर इसको रखा जाता है। जिस तरीके से भोग प्रसाद के रूप में रखा जाता है। तो आप नहीं, मतलब जो भक्त होते हैं, माई रानी के जो भक्त होते हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर 7 मिठाई है माता की, तो 1 मिठाई छोड़कर आप 6 मिठाई उसको ग्रहण कर सकते हैं। एक श्रृंगार का सामान छोड़कर बाकी का बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से। और माँ के जो भक्त होते हैं, जो माई रानी के भक्त होते हैं, आपको देखा होगा चौराहे पे 1-2 दिन वो चीज़ें पड़ी रहती है, लेकिन वो उसके बाद वो साफ़ सफाई भी कर दी जाती है। जो मसाने के जो भक्त होते हैं, माई के जो भक्त होते हैं, वो उस तरीके के कार्य करते हैं। जो उनके यूजेबल चीज़ होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं माई रानी का प्रसाद समझकर। और हम जब, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम जो हमारे यहाँ गांव का जो सैयद है, जो पीर बाबा की मज़ार है, उसकी हम जब सफाई करते हैं बुधवार को, बृहस्पतिवार को, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो बाबा को भोग प्रसाद जो दिया जाता है वो वहाँ पर रखा जाता है। और उसमें से जो क्या होता है कि जो भोग प्रसाद है, क्योंकि देखो अगर किसी ना किसी को तो वो सफाई करनी ही होगी। अगर सेवादार ही अगर उस चीज़ के लपेटे में आ जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या सेवादारी का। तो जो हम सफाई करते हैं तो हम भी हाथ से उठा के उनको रखते हैं, साइड करते हैं जब सफाई करते हैं, लेकिन उस चीज़ का असर हम पे नहीं कर पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सेवादार हैं, हम उस चीज़ की सेवा कर रहे हैं। उसी तरीके से चौराहे में जो सफाई होती है उस चीज़ की, वो सेवादार है, उस चीज़ को सफाई कर रहे हैं, और जो प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं। माई रानी इससे वो नहीं होती, क्योंकि माई रानी का प्रसाद है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, चौराहे पर अगर किसी ने हंडिया के अंदर कुछ रखा हुआ है, हंडिया के अंदर रखा हुआ है, तो वो उसको ना छुए, क्योंकि वो किसी के ऊपर क्रिया की गई है, क्रिया के लिए वो सामान रखा गया है। हंडिया के अंदर अगर सामान रखा गया तो उसको बिल्कुल भी ना छुए। और इसी तरीके के जो शमशान घाट है, शमशान घाट के अंदर भी जो माँ मसानी को जो दिया जाता है, भोग दिया जाता है, वो भी जो मसानी के भक्त हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रृंगार इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई वगैरह जो भी है वो जो भोग है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी काले कपड़े के अंदर या फिर लाल कपड़े के अंदर जो माता का जो भोग है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि हर जो, चाहे जो शमशान में देने वाला भोग हो, चाहे वो चौराहे में देने वाला भोग हो, वो हर भोग बुरा नहीं होता। हर भोग किसी के लिए गलत करने के लिए नहीं होता। कुछ अपने फायदे के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए भी भोग देते हैं। तो इस चीज के लिए स्पष्टीकरण है कि इस चीज में आप अंधविश्वास ना फैलाएं कि ये किसी का बुरा करने जा रहा है, ये तो तांत्रिक है, ये तो अघोरी है, ये तो समय समय पर शमशान घाट में भोग देता है, या फिर चौराहे पे जाके ये इस तरीके की टोने टोटके करता है। ये टोने टोटके नहीं होते हैं। अपने फायदे के लिए, अपने घर के फायदे के लिए, अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। तो एक अपना नजरिया बदलिए सबसे पहले तो, कि उन लोगों से, कई लोग होते हैं कि दूरी बनाना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो यार चौराहे पे जाके पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ वहम है। आप अपना नजरिया बदलें। जिस तरीके से आप अपनी देवी माँ की पूजा करते हैं, उसी तरीके से कोई साधक भी अपनी देवी माँ की पूजा करता है। जिस तरीके से आप भी अपनी माँ को भोग चढ़ाते हैं, उसी तरीके से
कोई साधक भी अपनी माँ को भोग चढ़ाता है। हाँ, आप घर पे चढ़ाते हैं, कोई होता है कि वो शमशान वाली माँ को मानता है तो शमशान में जाके भोग चढ़ाएगा, कोई चौराहे वाली माँ को मानता है तो चौराहे वाली माँ को भोग चढ़ाएगा। और अमूमन कोई भी साधक है वो बिना चौराहे वाली को मनाए हुए कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चीज है, जो भी कुछ है, वो चौराहे वाली से ही चलता है। तो मित्रों, ये जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी। कोशिश करी कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और जिस तरीके का वहम लोगों के अंदर फैला हुआ है इन चीज़ों को लेके, वो भी कहीं ना कहीं दूर करने की मैंने कोशिश की है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगला जो टॉपिक होगा इसी के ऊपर होगा कि जो चौराहे वाली है, जो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे पितर देवता है, उनको क्यों मनाना बहुत ज़रूरी है किसी साधक के लिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरु माँ, ओम साई काल।